सुप्रभात बच्चों। ये हिंदी की कार्यपत्रक 54 है, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद की पुनरावृत्ति की जा रही है। बच्चों, आपको बताया जा चुका है शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को हमने दो आधारों पर वाक्य के भेद बताए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य भेद आपने 9th क्लास में पढ़े थे। इस वर्ष आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने हैं, जो कि 3 हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय या अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहाँ पर शब्दों का व्यवस्थित क्रम भी है और हर शब्द सार्थक है, इसलिए ये वाक्य है। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है और पूरा आशय भी प्रकट कर रहा है, अतः ये वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपको बताए जा चुके हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब बच्चों, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी आप कर चुके हो, ऑनलाइन क्लास भी हो चुकी है, कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बच्चा हंसा। ये तीनों सेंटेंस आप यदि देखते हैं तो खिली हुई है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खिलना। हुई है सहायक क्रिया है। नहा रहे हैं, मुख्य क्रिया है नहाना। रहे हैं सहायक क्रिया है। तीसरा है बच्चा हंसा, तो हंसना मुख्य क्रिया है, इसके साथ कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगी है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ 1, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना, अंतिम वाक्य में हंसना। तो सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, किंतु जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और किसी समुच्चय बोधक, पद परिचय वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है, समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। तो जैसे और, परंतु, अथवा, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, नहीं, तो, अन्यथा, वरना आदि। तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रकार का रचना के आधार पर वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 उपवाक्य एक दूसरे से योजक द्वारा जुड़े होते हैं। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिला। किंतु योजक शब्द है जो कि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और टिकट नहीं मिली। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। तुम पढ़ लो एक वाक्य है, टीवी देख लो दूसरा उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने वाला या है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में योजक शब्द लगे होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक गौण होता है। संयुक्त वाक्य में आपने देखा कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य निर्भर होता है। जिस उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य निर्भर होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है, और जो निर्भर होने वाला उपवाक्य होता है, अर्थात जो अधूरा उपवाक्य होता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। मिश्र उपवाक्य की विशेषता है जो, जहाँ, जिसने, जब, जितना इन शब्दों से जुड़ा होता है, की योजक से जुड़ा होता है। यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। यह वही व्यक्ति प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। कौन? जिसने कल बच्चे को बचाया था। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो, जिसे, जिसका से शुरू होने वाला वाक्य, की योजक से शुरू होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर भी जो परिश्रम करते हैं आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, वे अवश्य सफल होते हैं, प्रधान उपवाक्य। अब इसी आधार पर बच्चों आपको नीचे लिखे वाक्यों की रचना के आधार पर पहचानना है। वह खेलते खेलते सो गया। इसमें एक ही क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है।
ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है। ईश्वर की इनकी मदद करता है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। तीसरा वाक्य है, बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो ये सरल वाक्य है। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। सूर्यास्त हुआ एक वाक्य उपवाक्य है, सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए दूसरा उपवाक्य है, और ये योजक से जुड़ा है, तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। वे सदा सत्य बोलते थे अपने आप में पूरा वाक्य है। गांधी जी महान थे, ये दूसरा अपने आप में पूरा वाक्य है। तो गांधी जी महान थे, क्यों महानता उनको मिली, क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। तो इसलिए गांधी जी महान थे प्रधान उपवाक्य हो गया, और आश्रित उपवाक्य हो गया वे सदा सत्य बोलते थे। वह फल खरीदने बाजार गया, इसमें एक क्रिया है, सरल वाक्य हो गया। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तुम अब सो जाओ एक उपवाक्य है, रात हो चुकी है दूसरा उपवाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, कब निकाल देंगे, तुम यदि चुप नहीं होगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, सरल वाक्य हो जाएगा, एक ही क्रिया है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि और तो वाले वाक्य जो क्या होते हैं, ये भी हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की पहचान करनी है और उनका नाम लिखना है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर में से भी आपको अभ्यास कराया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास में आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। उसमें भी व्याकरण का जो भी भाग आता है उससे आपका हर एक टॉपिक का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सैम्पल पेपर भी आप ले सकते हैं और 10 सालों के बोर्ड के पेपर्स भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको अभ्यास के लिए मदद मिलेगी।